दोस्तों नमस्कार। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के साथियों एक बड़ा अपडेट आ गया है जिसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों आने वाले जो 15 दिन है वो साथियों पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। साथियों किस प्रकार से अहम होने वाले हैं, क्या अपडेट निकल करके आया है, कौन से राज्य में साथियों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर की मांग की गई है, प्रस्ताव लिया गया है और दोस्तों जो बकाया पेंशन चल रही है उसको लेकर के क्या नया अपडेट निकल करके आया है, इसकी पूरी जानकारी और अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य दोस्तों वीडियो को एंड तक आप अवश्य देखें। दोस्तों पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन कब बढ़ेगी, तो वो भी हम आपको अपडेट आई है वो बताने वाले हैं। और बकाया पेंशन को लेकर के भी दोस्तों बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि 3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से हमारी पेंशन हमें नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। पेंशन कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कौन से राज्य में बढ़ेगी और बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, इसकी साथियों पूरी अपडेट, पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले दोस्तों आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इससे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि दोस्तों आप तक आने वाली पेंशन की अपडेट पहुंचती रहे। साथियों आप कौन सी राज्य से वीडियो देख रहे हैं उसका नाम लेकर के आप कमेंट अवश्य करें ताकि आपकी राज्य से जुड़ी हुई पेंशन योजना की जो भी अपडेट आए वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। दोस्तों जानते हैं कि पेंशन पर चर्चा क्यों तेज हुई है, इसका क्या कारण है। दोस्तों महंगाई लगातार बढ़ रही है जिसके कारण जीवन जीना दुष्कर हो गया है, इलाज का खर्च बढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों दवाइयां महंगी हो गई हैं और कई जगह पर पेंशन राशि को लेकर के भी सवाल उठे हैं। हाँ दोस्तों अनेक पेंशन संगठनों के द्वारा मांग की गई है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि पेंशन धारकों को आसानी से राहत मिल सके। दोस्तों इसी वजह से सरकार के सामने अब पेंशन को लेकर के नई समीक्षा चल रही है। हाँ दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है कि पेंशन योजनाओं को लेकर के साथियों सरकार अब नए स्तर पर समीक्षा कर रही है। समीक्षा किस बात पर कर रही है, तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पर समीक्षा है जो कि जारी है, प्रस्ताव लिए जा रहे हैं और बकाया पेंशन को लेकर के भी सरकार की ओर से दोस्तों नई अपडेट आ चुकी है। साथियों जान लीजिए क्या ये अपडेट पूरे भारत के लिए है, तो दोस्तों हाँ ये जानकारी देश के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में अब 15 दिन में पेंशन धारकों के लिए साथियों क्या नए बदलाव होने वाले, क्या नए फैसले लिए जाने हैं, उसकी पूरी अपडेट दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथियों आपको लेकिन ध्यान में रखना होगा कि हर राज्य में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, यानी किसी राज्य में कोई नियम लागू हो चुका है, किसी राज्य में अब नियम लागू होने जा रहा है। दोस्तों कहीं पर फैसला पहले लिया जाता है और कहीं पर थोड़े बाद में लिया जाता है, लेकिन आपके राज्य से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों अगले 15 दिन है वो पेंशन धारकों के लिए किस प्रकार से अहम माने जा रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है। तो दोस्तों अवश्य बिना स्किप किए आप जानकारी ले लीजिए कि आने वाले जो 15 दिन है वो आपके लिए किस प्रकार से खास बनने वाले हैं। तो दोस्तों आने वाले 15 दिनों के लिए अब सरकार की ओर से जो भी पेंशन योजनाओं की फाइलें हैं दोस्तों उनकी समीक्षा की जा रही है। हाँ साथियों यहाँ पर समीक्षा शुरू हो चुकी है और जैसे कि आपको विदित है कि सभी राज्यों में बजट पेश किए जा रहे हैं, तो दोस्तों बजट के बाद चर्चा यहाँ पर पेंशन योजनाओं पर होने वाली है और जो पेंशन योजनाओं से जुड़े हुए नियम है दोस्तों उनमें बदलाव को लेकर के भी सरकार की ओर से अब मंथन किया जाएगा। तो साथियों जैसे ही पेंशन योजनाओं पर नियम चेंज होंगे, बदलेंगे, नए नियम लागू होंगे तो पेंशन धारकों को साथियों उनके माध्यम से कोई ना कोई राहत अवश्य दी जाएगी, जैसे कि पेंशन बढ़ोतरी हो, पेंशन बकाया जो चल रही है उसको लेकर के। दोस्तों अब आगे हम जान लेते हैं। इसलिए साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारकों के लिए ये जो 15 दिन है ये बहुत ही अहम हो सकते हैं। साथियों अभी तक खैर कोई भी सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए अब आने वाले जो 15 दिन है ये बहुत ही खास होने वाले हैं। दोस्तों विकलांग पेंशन पर खास फोकस यहाँ पर बनाया गया है। विकलांग पेंशन को लेकर के सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है और इसको लेकर के दोस्तों सरकार की ओर से भी यहाँ पर नई अपडेट दोस्तों मिलने वाली है। जैसे कि विकलांग के इलाज, देखभाल, रोजमर्रा का जो खर्च है वो साथियों यहाँ पर बढ़ चुका है और साथियों जो विकलांग है उनके सामने यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इसी वजह से
कुछ राज्यों में विकलांग पेंशन बढ़ाने को लेकर के दोस्तों चर्चा चल रही है। साथियों जान लीजिए बड़ी अपडेट आ गई है, और यदि विकलांग पेंशन बढ़ेगी तो वृद्धावस्था पेंशन और जो साथियों विधवा पेंशन है वो भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। खैर फिलहाल में दोस्तों प्रस्ताव स्तर के ऊपर यहाँ पर ये जानकारी मिली है, समीक्षा चल रही है। साथियों जैसे ही पेंशन बढ़ाई जाएगी वैसे हम आप तक जानकारी इसकी पहुंचाएंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से जो समीक्षा चल रही है, जो प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाले हैं। साथियों जान लीजिए क्या पेंशन बढ़ना अब तय है। साथियों बहुत से पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि पेंशन राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या ये तय हो चुका है कि पेंशन राशि अब बढ़ेगी? तो साथियों सीधी बात करते हैं कि अभी पेंशन बढ़ना पक्का नहीं हुआ है। हम आपको झूठी जानकारी नहीं देते हैं कि पेंशन बढ़ गई है, पेंशन बढ़ गई है, अब आपको इतनी पेंशन मिलेगी। लेकिन साथियों बात क्या निकल करके आ रही है कि चर्चा चल रही है, प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आदेश बाकी हैं, दिए नहीं गए हैं। दोस्तों चर्चा होने का मतलब, प्रस्ताव लिए जाने का मतलब यह है कि साथियों पेंशन यहां पर बढ़ने वाली है। लेकिन आपको अफवाहों से दूर रहना है, सिर्फ जो सरकारी सूचना है उसी के ऊपर आपको यहां पर भरोसा करना है। जैसे ही सरकार की ओर से दोस्तों सरकारी सूचना आएगी, हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे कि कौन से राज्य में कौन सी पेंशन योजना को लेकर के कितनी पेंशन बढ़ाई गई है। अब किन पेंशन धारकों को सावधान रहना चाहिए? हाँ साथियों जान लीजिए, यदि समीक्षा चल रही है, प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, तो अब पेंशन धारकों को भी सावधान रहना चाहिए। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है, हो सकता है नए नियमों के आधार पर आप यदि पात्र नहीं है तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक भी दी जाए। तो आपको सावधान रहना है कि जिनका सत्यापन अधूरा है उनको अपना पेंशन सत्यापन अवश्य करवा लेना है। आधार या बैंक अपडेट, यदि आधार कार्ड, बैंक खाता साथियों आपका अपडेट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, तो उनको आप अपडेट करवा ले। आय सीमा में यदि दोस्तों बदलाव होता है तो उसके अनुसार आप अपनी जो आय है वो आप यहां पर दर्शाएं, ताकि आने वाले जो नए नियम है उनमें आप आय पात्र घोषित हो और आपको पेंशन मिलती रहे। यदि आप नए नियमों के आधार पर अपात्र घोषित हो जाते हैं तो आपकी पेंशन को दोस्तों अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। तो ऐसे मामलों में दोस्तों अब पेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि नया नियम लागू होते ही पात्रता के अनुसार जो पात्र होंगे उन्हीं को पेंशन दी जाएगी, जो अपात्र होंगे उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। तो आप अपने जो दस्तावेज है उनको समय रहते पूरा कर लें, यदि पूरा नहीं करेंगे तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों अभी आपको क्या करना चाहिए जान लीजिए, आने वाली जो अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको अभी क्या करना होगा? तो दोस्तों सही जानकारी आप लेते रहें, अफवाहों से आप बचें और दस्तावेज अपने अपडेट रखें, और सरकारी जो आदेश हैं उसका आप इंतजार करें। जैसे ही सरकारी आदेश होगा वैसे हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई भी सरकार की ओर से पक्का फैसला नहीं आया है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपको साथियों इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंचाऊंगा। इसलिए साथियों अवश्य आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।